नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजबोध में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हीरोइन और दिल्ली की MDMA ड्रग सप्लाई करने वाली नव्या मलिक से 30 घंटे की व्यापक और सघन पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ अंदर खाने की बातें पता चली है। कुछ तगड़े राजफाश हुए हैं। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद 3 दिन का और रिमांड मिल गया है। अब और तगड़े से पूछताछ होगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे। इसके साथ 4 गिरफ्तारियां और हुई है। इन्हें मिलाकर गिरफ्तारियों की संख्या 57 से भी ज्यादा हो गई है। कई नेताओं की रातें रंगीन हुआ करती थी और विधायक के बेटे भी इस ड्रग के धंधे में शामिल थे। ये चौंकाने वाली बातें कुछ सामने आई है। गहराई से पड़ताल चल रही है और एक एक कर पड़ते उतर कर सामने आ रही है। नव्या सब कुछ बताते जा रही है कि आखिर कौन कौन रसूखोर और नामधारी लोग इसके धंधे में जुड़े हुए थे। रायपुर के शंकर नगर, पेंशन बाड़ा, समता कॉलोनी, राजेंद्र नगर, VIP रोड, कटोरा तालाब, संतोषी नगर, देवेंद्र नगर और तेली बांदा के कई बड़े बड़े कारोबारियों और सफेद पोश के चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं। नव्या की कॉल डिटेल और उसके मोबाइल को चेक किया गया तो 360 रईसों की सूची बनाई गई थी। अब यह संख्या बढ़कर 850 हो गई है। लेकिन गहराई से समझने वाली बात यह है, पुलिस किन्हें बुला रही है, किनसे पूछताछ कर रही है? क्या 5-7 लोग ही पर्याप्त हैं, या वो विधायक का बेटा और कुछ अरबपति कारोबारी बिल्डर जिनकी रातें आलीशान होटल में रंगीन हुआ करती थी, और वो नेता जो खुद को माननी कहलाना पसंद करते थे, उनके चेहरे से भी नकाब उतरना जरूरी है। कुल मिलाकर पुलिस ने सूची तो तैयार कर ली है, लेकिन रसूख और पावर कहीं न कहीं आड़े आ रहा है। पुलिस ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन निश्चय। अब जो नए खुलासे हुए उससे पता चला है कि इस नशा तस्करी के तार पंजाब के गैंगस्टरों, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इटली तक फैले हैं। कुल मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ होने जा रहा है। अब तक हुई 57 से ज्यादा गिरफ्तारियों में 4 सितंबर को जो नई गिरफ्तारियां हुई है उसमें 29 साल का सोहेल खान जो कि महासमुंद का है और 28 साल का जुनैद अख्तर जो रायपुर का है। इसके अलावा विधि अग्रवाल जो कि रायगढ़ के कारोबारी की बेटी है, कारपोरेट प्रोफेशनल खुद को बताती है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और विधि अग्रवाल की इवेंट कंपनी का मैनेजर ऋषिराज टंडन, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाके ये जो 4 नई गिरफ्तारियां हुई है, अब इन चारों से भी कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से रायपुर फलता फूलता गया, वहां कुछ सांस्कृतिक गंदगी भी सामने आने लगी। पारंपरिक नशे गांजे और अफीम से कहीं आगे रायपुर के आलीशान होटलों में देर रात तक अब सिंथेटिक पार्टी के ड्रग्स का दौर आ गया, जैसे MDMA, LSD और एक्सटी जैसे नशे का प्रचलन बढ़ता गया। ऐसे सिंथेटिक ड्रग के बारे में अच्छे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन कटोरा तालाब की रहने वाली नव्या मलिक ने अपने साथी परवेज के साथ मिलकर ड्रग सप्लाई के धंधे के साथ अश्लीलता भी जब परोसी जाने लगी तो वहां सफेद पोश नेताओं की एंट्री हो गई। नव्या मलिक की टर्की के एक होटल में शोएब ढेबर के साथ कुछ अश्लील तस्वीरों के बारे में जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, वो तस्वीरें जब नव्या मलिक को दिखाई गई तो वो लगभग टूट सी गई। अब नव्या मलिक एक एक कर सारे राज खोलने जा रही है। नव्या मलिक से मिली नई जानकारी के बाद पुलिस ने अपने जांच के दायरे को और व्यापक कर दिया। राजधानी रायपुर के आउटर में फार्म हाउस, क्लब, होटल और मैरिज पैलेस में इवेंट पार्टियां आयोजित करवाई जाती थी, और ऐसी इवेंट पार्टियों की प्रमुख करता धरता 29 साल की विधि अग्रवाल को जब नव्या मलिक की निशानदेही पर पुलिस ने पकड़ा और नव्या के साथ विधि को भी 6 सितंबर तक रिमांड पर लेकर आमने सामने की पूछताछ का दौर शुरू किया, तो विधि ने भी नव्या के कुछ नए नए राज उगलने शुरू कर दिए। विधि बताने लगी कि वो किस किस होटल में जाती थी, कौन कौन से रसूखदार आते थे और किस किस रईसजादे ने क्या कुछ गुल खिलाए हैं। विधि अग्रवाल रायगढ़ के अपने कारोबारी पिता का घर छोड़कर रायपुर के तेलीबांदा के आदित्य हाइट में रहने लगी। नव्या के साथ मिलकर पार्टियां आयोजित करवाती, जिसमें ललित महल, शेमरॉक होटल सहित VIP रोड के कई बड़े बड़े नामधारी होटल और मैरिज पैलेस की रातें रंगीन होनी शुरू हुई। ऐसी ही रंगीन रातों के हिस्सा बने सोहेल खान और जुनैद अख्तर। ये दोनों ही मोती नगर के आयान परवेज के माध्यम से GST के काम करने के बहाने बुलाए गए, लेकिन सोहेल खान और जुनैद अख्तर का मकसद कुछ और था, जिसका प्रमुख सूत्रधार आयान परवेज था। कुल मिलाकर आयान, सोहेल और जुनैद ने ड्रग तस्करी के धंधे में खुलकर हाथ आजमाना शुरू कर
दिया। 4 सितंबर को जब नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट परिसर में ही दोनों जमकर आपस में उलझ गई और तगड़ी बहसबाजी शुरू हो गई। दोनों ने ही तू मैमे के दौरान एक दूसरे के ऊपर फंसाने का आरोप लगाया। अच्छा खासा तमाशा बढ़ जाता यदि महिला पुलिस उन्हें अलग नहीं करती। आमतौर पर आप कितने मोबाइल यूज करते होंगे? 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन ड्रग तस्करी में पकड़ाई नव्या मलिक के पास पूरे 6 यानी आधा दर्जन मोबाइल थे। नव्या के कुछ अश्लील और बेहद आपत्तिजनक वीडियो परवेज के मोबाइल से मिले हैं। वैसे परवेज के मोबाइल से कुछ और लड़कियों के बेहद आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। ऐसे वीडियो नव्या के पास आधा दर्जन मोबाइल की बारीकी से जांच चल रही है। फॉरेंसिक जांच के पहले नव्या और विधि अग्रवाल जिस तरह से आमने सामने बिठाकर की गई पूछताछ के दौरान जिस तरह की जानकारियां दे रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। इस मामले में यहाँ गहराई से समझना होगा। 850 लोग तो ट्रेस कर लिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई कितने पर हो रही है, पूछताछ कितने से हो रही है? विधायक के बेटे को तो बुलाया तक नहीं गया और 2 बहुत बड़े कारोबारियों के बेटों को तो बुलाकर पूछताछ कर छोड़ भी दिया गया। हो सकता है पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव काम कर रहा हो, लेकिन आज की तारीख में रायपुर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो काबिले तारीफ है। जिस ड्रग्स तस्करी की जानकारी बरसों से रायपुर पुलिस को थी, अब जाके जो कार्रवाई हो रही है आम जनता में उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पुलिस ने वीआईपी रोड और विधानसभा रोड में स्थित क्लबों और होटलों में जिस तरह की दबिश दी, जहां पर अधिकांश पार्टियां और अरेंजमेंट होते थे, जिसमें सीधे तौर पर विधि अग्रवाल और ऋषिराज टंडन की अहम भूमिका होती थी, और यहां आने वाले लड़के और लड़कियों को नव्या के जरिए जिस तरह से ड्रग्स मिलता था और ऐसा सिंथेटिक नशा लेने वाले अधिकांश नेता और कारोबारियों की बिगड़ी औलादें इसमें शामिल होती थी, उस पर पुलिस की ओर से भी कुछ समझ कर जानकारी दी जा रही है। दरअसल नव्या मलिक के शुरुआत में तो हर्ष आहूजा के साथ गहरे संबंध थे, इसके बाद परवेज की एंट्री होती है और शोएब ढेबर की भी वो कुछ खास दोस्त हो गई, इतनी खास कि उसके साथ टर्की और अन्य देशों में वो जाने लगी। ड्रग का धंधा जब फलता फूलता गया तो दिल्ली मुंबई के भी बड़े बड़े ड्रग माफियाओं से उसके सीधे संबंध हो गए। वहां से 5000 प्रति ग्राम के हिसाब से लाई हुई ड्रग को रायपुर में 8 से 10,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा जाता था। यहाँ मामला सिर्फ पैसों के हिसाब किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पतन के लिए ऐसे नशा तस्कर ही जवाबदार नहीं है, बल्कि इन्हें संरक्षण देने वाले वो राजनेता और रसूखोर भी साफ तौर पर इस धंधे में शामिल हैं। पुलिस ने फिलहाल पूरी ईमानदारी से 4 ग्रुप के 57 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन इन 57 लोगों के अलावा हमारी कोशिश है कि हम उन सफेदपोश चेहरों से नकाब उतारें, उन्हें बेनकाब करें। दरअसल असर कसूरवार वही लोग हैं जो सिस्टम को प्रभावित करते हैं और अक्सर कानून के हाथों से बच जाया करते हैं। आपको कोरोना संक्रमण काल का वो फायरिंग वाला वाकया भी याद होगा जो रायपुर के वीआईपी रोड के क्लब में हुआ था। क्योंकि मामला फायरिंग से जुड़ा था, इसलिए अखबारों की किसी तरह सुर्खियां बन गया। ढेर सारे ऐसे मामले हैं जिसकी जानकारी पुलिस को साफ तौर पर होती है, लेकिन मामला रसूखोर और ड्रग्स तस्करी से जुड़ा होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ मोटा माल और मोटा रसूख भी काम करता है। ऐसे में हम और आप समझ सकते हैं कि सिस्टम भला कैसे ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले हमारे नेता पुत्र और तमाम रसूखोर भी जिसमें शामिल रहे। लेकिन अब लग रहा है कि वक्त का पहिया घूम रहा है। पुलिस जो भी कर रही है बेहतर कर रही है, कम से कम पहले से तो बहुत बेहतर हो रहा है। अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है और पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस पर हमारी बारीक निगाह बनी हुई है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हम कुछ बड़े और रसूखोर चेहरों को बेनकाब करेंगे। ऐसा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक बुरे लोग सिस्टम और राजनीति में हावी रहेंगे तो देश और समाज का कैसे भला होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी पहल करें, सिस्टम सुधरे। इसके लिए राजनीति एक सशक्त माध्यम हो सकता है। यदि आप खुद नहीं आ सकते तो अच्छे लोगों को प्रमोट करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके मार्गदर्शन से हम कुछ और बेहतर करेंगे। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। नमस्कार।